हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल और स्वागत है आपका इस चैनल पे जिसका नाम है मैथ मास्टर्स। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। मैंने ये क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का पूछा हुआ है, इस साल का क्वेश्चन है 2024 का। तो क्वेश्चन जो है इसको मैं रैंक करूंगा बिटवीन इजी टू मॉडरेट। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाए तो, पढ़ के कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। मल्टीपल चॉइस है, ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, इनमें से एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को समझना है और फिर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करो और क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लो और फिर मेरा सॉल्यूशन देखो कि मैं कैसे अप्रोच करता हूँ इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन को। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को मैं एक बार रीड कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। उसके बाद एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे और देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उससे कुछ निकल रहा है तो निकालना भी जरूरी है कि उसको सॉल्व कर लो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के, ठीक है। उसके बाद फिर ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ो। सबसे पहले लेट आर स्क्वायर डिनोट आर क्रॉस आर। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रियल नंबर आर क्रॉस आर, तो आर स्क्वायर का मतलब ये है, कुछ और नहीं है। अगर कहीं आर स्क्वायर लिखा मिल जाए तो ये समझना है कि वो आर क्रॉस आर है, ठीक है। तो लेट एस इक्वल टू सेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी का, ऐसा कुछ, सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। 3 एलिमेंट्स है, ए है, बी है, सी है, और ए बी सी तीनों रियल नंबर है। ध्यान देना कि ए बी सी तीनों ही रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और ए बी सी तीनों ही इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, रियल नंबर को भी बिलोंग कर रहे हैं। और एक इनइक्वालिटी दी हुई है, ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर ग्रेटर देन 0 को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। और x और y क्या है, x और y देखो आ गया यहाँ पे, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि क्या है, आर क्रॉस आर, यानी कि x क्या होगा, रियल नंबर होगा, 0 नहीं होगा। y क्या होगा, रियल नंबर होगा, 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये है, इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि x जो होगा रियल नंबर होगा, y क्या होगा, रियल नंबर होगा, बस 0 नहीं होगा। -0,0 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी क्या है, ए बी सी से हमें मतलब है, ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, और ए बी सी क्या है, ग्रेटर देन जी, और सॉरी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये क्या है, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर, ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, ग्रेटर देन 0 का क्या कब होगा, ग्रेटर देन 0 तब होगा जब ये क्वाड्रेटिक ये एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर चला जाएगा, यानी कि कोई रियल रूट नहीं मिलेगा और अपवर्ड पैराबोला होगा। तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट इसका डी लेस देन 0 होना चाहिए। तो कर देते हैं। तो अगर ए ग्रेटर देन 0, एक तो कंडीशन ये हो गई, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, अगर एक्स में क्वाड्रेटिक ले हमारा डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी कि 2by का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो 4ac क्या हो जाएगा, acy स्क्वायर, ये आ जाएगा acy स्क्वायर, ये पूरा पूरा c हो गया और ये लेस देन 0 होगा। यहां से इसको सॉल्व करें तो 4b स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4acy स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। यहां से 4by स्क्वायर 4acy स्क्वायर, 4y स्क्वायर दोनों में कॉमन है, निकाल के बाहर निकाल, मतलब कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी इज लेस देन 0, यानी कि बी स्क्वायर शुड बी लेस देन ए सी, यानी कि कुछ ऐसा आ गया, बी स्क्वायर ए सी से छोटा है। तो दो चीजें मिल गई हमें, एक तो ए ग्रेटर देन 0, एक बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी। एक चीज और दिख रही है, अगर आप लोग ठीक से देखो तो सी भी बता सकते हैं कि सी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कैसे, ए पॉजिटिव है और बी स्क्वायर क्या है, बोला हुआ है कि बी रियल नंबर है, ए बी सी तीनों रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि ये पॉजिटिव थिंग समथिंग से छोटा है, यानी कि ये भी पॉजिटिव रहा होगा। और ये पॉजिटिव कब होगा, या तो दोनों नेगेटिव हो जाए, नहीं तो दोनों पॉजिटिव हो जाए। लेकिन हमारा ए तो पॉजिटिव है, यानी कि सी को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी कि सी का भी साइन क्या होगा, ग्रेटर देन 0। हमें 3 चीजें मिल गई, ए ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी। तो इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, क्योंकि जगह की कमी है तो फिर आगे भी तो सॉल्व करना है, तो मैं इसको हटा के साइड में लिख लेता हूं जो तीनों रिजल्ट हमें मिले हैं, ए ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी। बस इसको याद रखना है और फिर ऑप्शन को चेक करते चलना है कि ऑप्शन में क्या बोल रहा है और कौन सा ऑप्शन सही है, पता चलता जाएगा। तो ए ग्रेटर देन 0,
सी ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी। ये तीनों चीजें हमें मिल चुकी हैं। क्वेश्चन को पढ़ के बस हमने ये समझ लिया है कि ऐसा होने वाला है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? तो 2,7,2,6 बिलोंग्स टू एस, यानी कि एस क्या है? ए बी सी है, यानी कि ये ए, ये बी, ए सी, तो ये ए बी सी एक्स को बिलोंग करेंगे। क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है? तो ए ग्रेटर देन 0 बिल्कुल सही है, सी ग्रेटर देन 0 बिल्कुल सही है, 6 ग्रेटर देन 0 है, और बी स्क्वायर इज लेस देन ए सी। तो चेक कर लेते हैं, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी क्या है? 7/2 है, 7/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 49/4। ये समथिंग आ जाएगा 48, 12 पॉइंट समथिंग, 12.25 आ जाएगा, 12.25 आ जाएगा। तो ये AC कितना है? 6 2 12 है, तो ये क्या इससे छोटा है? बिल्कुल छोटा नहीं है, यानी कि ये S को बिलोंग नहीं करेगा। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है? कह रहा है कि इफ दिस बिलोंग्स टू S, ये कह रहा है ये S को बिलोंग कर रहा है, देख भी सकते हो आप, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि A ग्रेटर देन 0 है, C ग्रेटर देन 0 है, यानी कि B स्क्वायर इज लेस देन AC भी होना चाहिए। तो B स्क्वायर इज लेस देन AC, यानी कि 1/4। 4 को मैं इधर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं 2B का होल स्क्वायर इज लेस देन 1। अगर 2B का होल स्क्वायर लेस देन 1 है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मॉड 2B जो होगा लेस देन 1 होगा? बिल्कुल बोल सकता हूं, मॉड 2B लेस देन 1 होना चाहिए। मॉड 2B तो लेस देन 1 होगा ही, तो यानी कि ये ऑप्शन सही है। बिल्कुल यही तो बोल रहा है कि मॉड 2B लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, रिजेक्ट हो गया, दूसरा ऑप्शन सही हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात की जा रही है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और इसमें जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात की जा रही है बहुत ही हल्का है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। जो आपने क्लास 10th में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना क्वाड्रेटिक और लीनियर का, उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ये लीनियर इक्वेशन को क्या दिया हुआ है कि ये एक है और ये दूसरा लीनियर इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है। ax plus by 1 और bx plus cy is equal to -1 has यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होता है। तो ये क्या होना चाहिए कि a by b should not be equal to b by c, कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी कि ac should not be equal to b स्क्वायर। अगर ऐसा है तो यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या ऐसा है? इसके हेल्प से चेक कर लो। तो बी स्क्वायर हमारा कह रहा है कि AC से छोटा है, तो बी स्क्वायर जब AC से छोटा है तो बी स्क्वायर AC के बराबर कहां से होगा? नॉट इक्वल टू ही तो होगा। बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू AC, इसका मतलब तो यही है ना। और यहां से यह भी रहा है कि अगर ऐसा है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। बस देखो कितना ईजी था। वैसे ही चौथा ऑप्शन भी सेम प्रोसेस से चेक करना है कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो चौथा भी चेक कर लेते हैं। चौथे में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा एक चीज, इसमें तो साफ साफ दिख रहा था ना, सी में, डी में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि फिर से वही यूनिक सॉल्यूशन की बात की जा रही है, तो क्या करूंगा मैं? a by 1 अपॉन b शुड नॉट बी इक्वल टू b अपॉन c प्लस 1, तो b अपॉन c प्लस 1। तो यहां से क्या आ जाएगा? b स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ac प्लस a प्लस c, ये इसकी इक्वल नहीं होगा। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग कि बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे कुछ टर्म्स और आ गए, नॉट इक्वल टू AC तो ठीक था, a प्लस सी भी आ गया। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि a ग्रेटर देन 0 है और c ग्रेटर देन 0 है, अच्छी बात है। और b स्क्वायर AC से छोटा है, यानी कि AC जो है b स्क्वायर से बड़ा है, और a पॉजिटिव है, c पॉजिटिव है, यानी कि अगर AC में मैं पॉजिटिव को जोड़ दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो b स्क्वायर तो छोटा ही रहेगा ना, उससे बड़ा तो हो नहीं जाएगा या बराबर तो हो नहीं जाएगा, इससे पहले से छोटा है। जिसमें मैं कुछ पॉजिटिव थिंग ऐड कर दूंगा, पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, तो बी स्क्वायर तो छोटा ही रहना है उससे, तो बी स्क्वायर छोटा ही रहेगा, यानी कि इक्वल टू तो हो नहीं सकता, यानी कि बी स्क्वायर विल बी नॉट इक्वल टू AC प्लस A प्लस C बिकॉज A एंड C आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, सो पॉजिटिव रियल नंबर, सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही है, यानी कि बी, सी और डी ऑप्शन तीनों ही करेक्ट है और ए हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। बहुत लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया होगा। इस साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया डिस्कस करेंगे, किसी नए कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे।